नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीकर्स हार्बर पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इसे हासिल करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका क्या है, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे डैरेन हार्डी की बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। यह बुक हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कदमों और रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों से हम अपनी जिंदगी में कैसे बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बेहतरीन बुक के हर चैप्टर को गहराई से एक्सप्लोर करेंगे और आपको एक्शनेबल टिप्स देंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सफलता का जादू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए डाइव करते हैं द कंपाउंड इफेक्ट की इस प्रेरणादायक दुनिया में। चैप्टर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में कंपाउंड इफेक्ट की ताकत को बहुत डिटेल में समझाते हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि छोटे छोटे सकारात्मक कदम जब लंबे समय तक रेगुलर उठाए जाते हैं तो वे बड़े और स्थायी परिणाम देते हैं। लेखक कहते हैं कि अक्सर लोग सफलता के लिए किसी बड़ी उपलब्धि या त्वरित समाधान की तलाश में रहते हैं, जबकि असली सफलता छोटे प्रयासों के निरंतर जोड़ से आती है। लेखक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि अगर आपको 2 विकल्प दिए जाएं, पहला तत्काल 3 करोड़ रुपए लेना और दूसरा 1 रुपया जो हर दिन दुगना होता हो, ज्यादातर लोग बिना सोचे 3 करोड़ चुनेंगे। लेकिन अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं और धैर्य रखते हैं तो 31 दिनों के भीतर वह 1 रुपया 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। यह एग्जाम्पल कंपाउंड इफेक्ट की ताकत को बखूबी दर्शाता है। लेखक का कहना है कि यह सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर पहलू में लागू किया जा सकता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, करियर हो, रिलेशंस हो या फाइनेंस। अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ाई करते हैं तो 1 साल में कई किताबें पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं तो यह बचत एक बड़ी रकम में बदल सकती है। यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी काम करती है। अगर आप रोज छोटे छोटे बुरे फैसले लेते हैं, जैसे रोज जंक फूड खाना, तो समय के साथ इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आपके स्वास्थ्य पर दिखने लगेगा। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शुरुआत में इसके नतीजे धीमे और छोटे लगते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर धैर्य खो देते हैं और इसे छोड़ देते हैं। हार्डी कहते हैं कि सफलता एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता की आवश्यकता है। कंपाउंड इफेक्ट कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो हर किसी के लिए काम करता है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अगर आप अपनी आदतों और छोटे छोटे चुनावों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह छोटी छोटी जीतों का खेल है जो समय के साथ एक बड़ी सफलता में बदलता है। चैप्टर 2, चॉइसेस यानी चुनाव। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे चुनावों यानी चॉइसेस का परिणाम है। हर दिन हम सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेते हैं। ये फैसले दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन एक समय के साथ यही हमारी सफलता या असफलता का कारण बनते हैं। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, करियर और फाइनेंशियल कंडीशन सब हमारे द्वारा किए गए चुनावों का परिणाम है। इस चैप्टर में लेखक ने जागरूकता यानी अवेयरनेस के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा है कि हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हम अपने पूरे दिन में कौन कौन से चुनाव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं तो यह आदत आपके समय को बर्बाद कर सकती है। अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे बेहतर चुनाव करते हैं, जैसे सुबह मेडिटेशन करना या हेल्दी फूड खाना, तो इसका आपकी लाइफ पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। हार्डी ने अपनी चॉइसेस को ट्रैक करने की एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक शेयर की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसी तरह अगर आप अपनी खाने की आदतों को ट्रैक करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। ट्रैकिंग न केवल आपकी गलतियों को उजागर करती है, बल्कि आपको बेहतर चुनाव करने में मदद भी करती है। हार्डी कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। आपकी चॉइसेस ही आपके परिणाम तय करते हैं। लेखक ने इस चैप्टर का कंक्लूजन इस बात से किया कि अगर आप अपनी चॉइसेस को बेहतर बनाएंगे
तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 3 हैबिट्स। इस अध्याय में डेरेन हार्डी ने आदतों की भूमिका पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अच्छी आदतें हमारी सफलता का आधार होती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। हार्डी ने आदतों को दोहरे किनारे वाली तलवार यानी डबल एज्ड स्वॉर्ड कहा है। ये या तो आपकी मदद करती है या आपको नुकसान पहुंचाती है। हार्डी ने आदतों को बदलने के प्रोसेस को 3 चरणों में बांटा है। पहला, पहचान यानी आइडेंटिफाई। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन कौन सी आदतें आपकी जिंदगी पर नकारात्मक यानी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं? क्या आप देर रात तक जगते हैं? दूसरा, बदलाव यानी चेंज। बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छी आदतों से बदलें। अगर आप देर रात तक जगते हैं तो इसे बदलकर जल्दी सोने की आदत डालें। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो इसे स्वस्थ खाने के विकल्प से बदलें। तीसरा बदलाव है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। एक बार जब आप नई आदत बना लें तो उसे नियमित रूप से करें। यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी आपकी सफलता का कारण बनेगी। लेखक ने ट्रिगर्स की भूमिका को भी डिटेल में समझाया है। ट्रिगर वे चीजें हैं जो किसी आदत को सक्रिय करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तनाव में होते हैं तो शायद आप जंक फूड खाने लगते हैं। इस ट्रिगर को पहचानना और इसे बदलना बेहद जरूरी है। तनाव के समय जंक फूड खाने के बजाय आप व्यायाम या ध्यान का विकल्प चुन सकते हैं। हार्डी ने यह भी बताया कि आदतें समय के साथ ही टूटती हैं। इसे बदलने के लिए धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत 5 मिनट से करें और धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि अगर आप अपनी आदतें सुधारेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदतें हमारी सफलता का आधार हैं और इन्हें बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी को ही बदल सकते हैं। चैप्टर 4 मोमेंटम। इस चैप्टर में डेरेन हार्डी मोमेंटम की ताकत और भूमिका को विस्तार से समझाते हैं। मोमेंटम किसी भी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। यह वह ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। एक बार जब आप अपनी आदतें और काम करने की दिशा सही कर लेते हैं, हार्डी इसे एक शक्तिशाली गाड़ी की तरह समझाते हैं जो शुरुआत में धीरे धीरे चलती है, लेकिन एक बार गति पकड़ने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में यह मोमेंटम बनाना कठिन हो सकता है क्योंकि यह आपके प्रयास और अनुशासन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरुआती दिन कठिन लगेंगे। आपका शरीर थका हुआ महसूस करेगा और आपको बार बार इसे छोड़ने का मन करेगा। लेकिन अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं तो कुछ हफ्तों बाद आपको आदत पड़ जाएगी इसकी और आप इसे पसंद करने लगेंगे। मोमेंटम आपको स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता रहेगा। हार्डी मोमेंटम के निर्माण के लिए छोटे छोटे लेकिन लगातार प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उन्होंने इसे कंपाउंड इफेक्ट से जोड़ा है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाते रहते हैं, मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। यह आपको न केवल बेहतर परिणाम लाने में मदद करता है बल्कि आपकी इंस्पिरेशन को भी बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो हार्डी ने बताया है वो ये है कि मोमेंटम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग शुरुआत में अच्छा करते हैं लेकिन कुछ समय बाद दुविधा में पड़ जाते हैं। मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है। लेखक कहते हैं कि आपको इसे एक फ्लो में चलने देना चाहिए क्योंकि अगर आप रुक गए तो इसे दोबारा शुरू करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हार्डी ने इसका एक शानदार उदाहरण दिया है। जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो पहले कुछ पैडल मारना कठिन होता है, लेकिन एक बार जब साइकिल गति पकड़ लेती है तो उसे चलाना और बैलेंस बनाना दोनों आसान हो जाता है। यही मोमेंटम का जादू है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि मोमेंटम आपके प्रयास का सबसे बड़ा सहयोगी है। इसे हासिल करने के लिए आपको अपनी आदतें और कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी और एक बार जब यह बन जाए तो यह आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा। चैप्टर 5 इन्फ्लुएंसेस। इस अध्याय में डेरेन हार्डी हमारे आसपास के प्रभावों इन्फ्लुएंसेस के महत्व और उनके प्रभाव को समझाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी में 3 प्रमुख प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला, इनपुट। ये वह चीजें जो हमें सुनते, देखते और पढ़ते हैं। एसोसिएशन। दूसरा, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं।
तीसरा, एनवायरनमेंट, यह वह जगह और स्थितियां हैं जिनमें हम रहते हैं। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहला, इनपुट। हार्डी ने कहा कि हमारी मानसिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या इनपुट लेते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक यानी नेगेटिव खबरें देखते हैं या नकारात्मक चीजें सुनते हैं तो यह आपके मन पर बुरा असर डालता है। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो यह आपकी सोच को बेहतर बनाता है। लेखक कहते हैं कि आपको अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए। अगर आप इसमें अच्छे बीज यानी पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो निश्चित ही परिणाम अच्छे मिलेंगे। दूसरा, एसोसिएशन। हार्डी ने यहां पॉजिटिव एसोसिएशन के महत्व को बताया है। यह कहा जाता है कि आप उन्हीं 5 लोगों का औसत यानी एवरेज हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त प्रेरणादायक और महत्वाकांक्षी हैं तो आप भी उनके जैसे बनेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो यह आपकी सोच और आदतों पर बहुत बुरा असर डालेगा। लेखक ने सलाह दी है कि आपको अपने एसोसिएशन को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला, एक्सपैंड, यानी ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। दूसरा, लिमिट, ऐसे लोगों के साथ समय सीमित कर लें अपना जो नकारात्मक यानी नेगेटिव है। और तीसरा, एलिमिनेट, यानी ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपकी लाइफ में जहर घोल रहे हैं। अब तीसरा प्रभाव है एनवायरनमेंट का। लेखक ने एनवायरनमेंट के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आपका वातावरण यानी एनवायरनमेंट आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपका घर या ऑफिस अव्यवस्थित है तो यह आपके मन पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन अगर आप एक सकारात्मक और व्यवस्थित माहौल में काम करते हैं तो यह आपको प्रेरित ही करेगा। हार्डी ने इन प्रभावों को बदलने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने इनपुट, एसोसिएशन और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में डेरेन हार्डी ने सफलता को तेजी से हासिल करने के लिए एक्सेलरेशन के सिद्धांत पर चर्चा की है। लेखक ने कहा कि सफलता एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इसे सही दिशा में चलाते हैं तो आप इसे तेज कर सकते हैं। उन्होंने इस प्रोसेस को एक कार्य के टर्बो बूस्ट की तरह समझाया है जो आपकी प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाता है। हार्डी ने असुविधा का सामना करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि असली सफलता तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने प्रयास को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कसरत हो, काम हो या पढ़ाई, तो यह आपको औसत से अलग बनाता है। लेखक ने इसे पुश बियॉन्ड द लिमिट्स कहा है। इसके अलावा उन्होंने असफलताओं को गले लगाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि असफलता सफलता की दिशा में एक कदम है। जब आप असफल होते हैं तो यह आपको सीखने और बेहतर बनने का मौका देता है। हार्डी ने कहा कि आपको हर असफलता को एक सबक के रूप में लेना चाहिए और इसे अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। एक्सेलरेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अतिरिक्त प्रयास यानी एक्स्ट्रा एफर्ट। लेखक ने कहा कि जो लोग औसत से ज्यादा प्रयास करते हैं वे ही असाधारण परिणाम पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो इसे बढ़ाकर 35 या 40 मिनट करें। यह छोटा एक्स्ट्रा एफर्ट समय के साथ बड़ा फर्क लाएगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे और निरंतर सुधार की प्रक्रिया अपनाएंगे तो आप तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7, कंक्लूजन, द कंपाउंड इफेक्ट इन योर लाइफ। इस अंतिम अध्याय में डेरेन हार्डी ने पूरे पुस्तक के मुख्य संदेशों का सार प्रस्तुत किया है और पाठकों को उनके जीवन में कंपाउंड इफेक्ट का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं है बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। लेखक ने फिर इस बात पर जोर दिया कि सफलता किसी एक बड़े कार्य का परिणाम नहीं है, यह रोजाना के छोटे छोटे पॉजिटिव कदमों का जोड़ है। उन्होंने बताया कि हम में से ज्यादातर लोग सफलता को एक त्वरित प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन असल में जो चीजें जल्दी हासिल होती हैं वे अक्सर टिकाऊ नहीं होती। कंपाउंड इफेक्ट हालांकि धीमा है लेकिन इसके परिणाम गहरे व स्थायी हैं। संपूर्ण जिम्मेदारी लें। हार्डी ने इस अध्याय में जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की महत्ता पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि आपकी सफलता या असफलता आपके अपने हाथ में है,
जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि आपके चुनाव और आदतें ही आपके परिणाम तय करती हैं, तब तक आप किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने जोर दिया कि बाहरी हालातों या दूसरों को दोष देने की बजाय खुद की जिम्मेदारी लें, एक्शन प्लान तैयार करें। लेखक ने सुझाव दिया कि आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशंस हो या पर्सनल डेवलपमेंट। हर क्षेत्र में कंपाउंड इफेक्ट को लागू करें। यह प्लान 3 चरणों में होना चाहिए। पहला, आप अपनी स्थिति को समझें, अपनी आदतों व चुनावों का ईमानदारी से विश्लेषण यानी एनालिसिस करें। दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य तय करें, ये जानें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। और तीसरा, निरंतर छोटे कदम उठाएं, रोजाना छोटे छोटे सुधार करें और समय के साथ उनके परिणाम देखें और धैर्य रखें। हार्डी ने धैर्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कंपाउंड इफेक्ट के परिणाम देखने में समय लगता है। शुरुआत में आपको बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने प्रयास जारी रखेंगे, परिणाम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। उन्होंने इसे एक पौधे के विकास से तुलना की है। जब आप बीज बोते हैं तो तुरंत कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे पानी देते हैं लगातार और धैर्य रखते हैं तो समय के साथ ये एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। प्रेरणा और उत्साह बनाए रखें। लेखक ने सुझाव दिया कि आपको अपनी सफलता की यात्रा में प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं और सकारात्मक लोगों यानी पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेरणा आपको मोमेंटम बनाए रखने में मदद करती है और आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। कंपाउंड इफेक्ट को जीवन का हिस्सा बनाएं। अध्याय के अंत में हार्डी ने इस बात पर जोर दिया कि कंपाउंड इफेक्ट को केवल एक रणनीति की तरह ना अपनाएं, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको हर दिन बेहतर बनने की ओर प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस सिद्धांत को लगातार अपनाएंगे तो यह न केवल आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। तो दोस्तों, यह था कंपाउंड इफेक्ट बुक का विस्तृत सारांश। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की कि आपकी छोटी छोटी आदतें और फैसले कैसे आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, सफलता किसी बड़ी छलांग का परिणाम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों की एक लंबी प्रक्रिया है। आज से ही अपने जीवन को में कंपाउंड इफेक्ट को अपनाएं और धीरे धीरे उस शख्स में बदलें जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।